4 चीजें अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो, बेसिक्स कवर कर लो। 4 लॉज हैं, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टी, क्रिमिनल एंड टॉर्च। अच्छे से कवर कर लो। मतलब बिल्कुल भी ऐसा सिनेरियो नहीं होना चाहिए कि अगर न्यूसेंस के ऊपर एक पैसेज आया तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है। I mean, I'll definitely skim through it. I'll not just entirely skip it. I'll try to underline the main principles that are given, the exceptions that are given. बट अगर मेरे पास एक शॉर्ट नोट नहीं है उस पर्टिकुलर टॉपिक का जो मेरे मेन 4 लॉज में से आ रहा है, तो आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, पीवाईक्यूज एनालाइज करो। देयर आर गोइंग टू बी 30 टू 35 टॉपिक्स। अगर मैं पिछले 5 साल की लीगल के सेक्शंस को उठा लूं, उन ही टॉपिक्स को अगर मैं डिटेल में फोकस करूं और अच्छे से पढूं, आई मीन सरोगेसी और एनीथिंग रिलेटेड टू व्हाटएवर आर्टिकल्स हैव बीन आस्क्ड, आई नीड टू बी थोरो विद दोस 30-35 टॉपिक्स। देयर इज अ गुड लाइक्लीहुड दैट द सेम पैसेज माइट बी आस्क्ड इन अ डिफरेंट फॉर्म, राइट, और समथिंग रिलेटेड टू दैट इन द रिसेंट कंटेक्स्ट माइट बी आस्क्ड अगेन। ठीक है। थर्ड थिंग इज गोइंग टू बी करंट लीगल नॉलेज। आई मीन वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा खेल लीगल में एक ही होता है कि फैमिलियरिटी कितनी है। कुछ पैसेजेस अगर स्टैटिक रहते हैं तो उनसे फैमिलियरिटी डेफिनेटली होनी चाहिए कि क्या एसेंशियल है, क्या उसके बारे में बेसिक्स है। पर कुछ भी करंट में अगर मेरे बिल्स आ रहे हैं, कुछ भी करंट में मेरे जजमेंट्स आ रहे हैं, तो जजमेंट्स आई कैन रीड ऑन सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर। उसमें डिसाइडेड मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर की वेबसाइट पे जाना, वहां जजमेंट्स में जाना, समरी वगैरह में, और उसमें से सेलेक्ट कर लेना डिसाइडेड जजमेंट्स, और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेना। तो पिछले 8-10 महीने के जो भी जजमेंट है, ज्यादा जजमेंट्स नहीं है उसमें, आई थिंक 15-20 जजमेंट आई थिंक, जिनकी समरी दी हुई है पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर की वेबसाइट पे, तो उनको पढ़ लो। जैसे एक मिनरल्स रिलेटेड बहुत जजमेंट है, SC ST वगैरह वाला है। ठीक है। आई मीन देयर आर कपल ऑफ जजमेंट्स इन दैट रिगार्ड, तो वो पढ़ लो। बिल्स रिसेंटली कुछ आ रहे हैं, जैसे एक वो पब्लिक एग्जामिनेशन वाला यूपीएससी में भी पूछ दिया उन्होंने, तो अगर ऐसे कुछ आ रहे हैं, वक्फ वाला अमेंडमेंट है जो बहुत डिस्कशन में है इस टाइम पे, तो इस तरह के लॉ रिलेटेड आर्टिकल्स के बारे में पढ़ के रखो कि फैमिलियरिटी हमारी बनी रहे। चौथी चीज, जो मॉक में टॉपिक्स हैं, ठीक है, अगर मॉक अभी तक नहीं भी दिए हैं तो 10-15 तो एटलीस्ट अगले कुछ 2 महीने में दोगे, और जब तक नहीं दिए हैं उनको एज ए सेक्शनल दे लो। उनको एज ए सेक्शनल दोगे तो जो उसके टॉपिक्स हैं, अगर मैं 40 मॉक्स भी एज अ सेक्शनल ब्रेक करके और एज अ मॉक करके दे दे रहा हूँ, तो 40 into 6 अगेन 240 टॉपिक्स। So there are essentially 300 topics if I also combine PYQs with that and also combine main bills with that, main judgments 300 से 400 टॉपिक्स होने वाले हैं जो मैं रीड कर ले रहा हूँ, जिनसे मैं फेमिलियर हूँ, और इससे अलग मेरे बेसिक लॉस हैं जिनसे मैं फेमिलियर हूँ। आई डोंट थिंक यू नीड एनीथिंग मोर देन दैट फॉर लिविंग।